हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज इस नए वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के एक और नए फंक्शन के बारे में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे पिछले वीडियो की तरह। जैसे कि आप जानते हैं, हमने अपने पिछले वीडियो में वी लुकअप और एच लुकअप के ऊपर वीडियो बनाए हैं। तो गाइस, ये भी हमारी लुकअप सीरीज का तीसरा फंक्शन है। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्रेस करें और साथ ही आगे आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास पहुंच सके सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। गाइस, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं BHL अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लुकअप फंक्शन के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है और यहाँ हमने ये अपना लुकअप फंक्शन के थ्रू आंसर पहले से ही ला रखा है। तो चलिए इसे डिलीट करते हैं ताकि हम स्टार्टिंग से सीख सकें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एग्जांपल है हमारे पास, उसकी हेडिंग्स हमने यहाँ पर रो वाइज ली हैं और कुछ आइटम हमने सिलेक्ट किए हैं जो हम यूज़ करेंगे एज ए लुकअप वैल्यू। तो टाइप करते हैं आज का फंक्शन लुकअप। तो पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू। तो गाइज, यहाँ सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर लुकअप के दो वेरिएंट हैं। तो हम दोनों वेरिएंट को सीखेंगे एक एक करके। चलिए बढ़ते हैं पहले वाले की तरफ। तो पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू है जिसके बेस पे आप अपना आंसर को लाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि पेंसिल आप देख सकते हैं B12 सेल में। तो हमने ये सिलेक्ट किया है। हम इस पेंसिल के बेस पर ही अगले दो कॉलम में से आंसर को लाएंगे। कॉमा प्रेस करते हैं और अगला पैरामीटर है लुकअप वेक्टर। तो लुकअप वेक्टर का मतलब गाइज ये है कि जिस भी कॉलम में आपकी ये लुकअप वैल्यू है, जो पेंसिल हमने सिलेक्ट की है, जिस भी कॉलम में ये वैल्यू है, हमें उस कॉलम को सिलेक्ट करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट में है। तो हमने प्रोडक्ट सभी आइटम को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसे फ्रीज करें। अब लगाते हैं कॉमा। अगला पैरामीटर है रिजल्ट वेक्टर। तो गाइज, इस रिजल्ट वेक्टर को लगाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ वी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप के बारे में। तो गाइज, यहाँ पर वी लुकअप जब भी आप यूज़ करते हैं एक्सेल में, तो वी लुकअप के साथ कुछ लिमिटेशन है, एच लुकअप के साथ भी कुछ लिमिटेशन है, लेकिन लुकअप के साथ कुछ लिमिटेशन नहीं है। तो मैं बता देता हूँ, जब भी आप वी लुकअप यूज़ करते हैं तो उसके लिए लिमिटेशन ये है कि आपकी लुकअप वैल्यू पहले कॉलम में होनी चाहिए, हमेशा लेफ्ट टू राइट वर्क करता है और डेटा इस तरह से होना चाहिए वर्टिकली। जैसे आप देख सकते हैं ये डेटा वर्टिकली है, तो इस तरह से होना चाहिए। और अगर आप एच लुकअप यूज़ करते हैं तो इस तरह के डेटा होना चाहिए आपके पास जब आप एच लुकअप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एच लुकअप वी लुकअप दोनों की लिमिटेशन है, लेकिन लुकअप की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप इसको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, ऊपर नीचे कैसे भी। सिर्फ आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि आपका डेटा पहले में शॉर्ट होना चाहिए। दूसरा कि लुकअप जो है हमेशा अप्रॉक्स मैच देता है, एग्जैक्ट मैच बिल्कुल भी नहीं देता। जैसे आपने देखा होगा वी लुकअप एच लुकअप में, जहां हम 0 टाइप करते थे एग्जैक्ट मैच के लिए, तो यहाँ पर वो 0 का ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये अप्रॉक्स मैच देता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो थर्ड पैरामीटर था रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर में आपको वो आइटम सिलेक्ट करना है जिसको भी आप शो कराना चाहते हैं इस लुकअप वैल्यू के बेस पर। यानी कि अगर आप देखना चाहते हैं कि पेंसिल का प्राइस क्या था या डिस्क्रिप्शन हमने क्या डाला था अपने डेटा में, तो वो जो रेंज होगी, जिस भी कॉलम का आंसर आप देखना चाहते हैं, वो रिजल्ट वेक्टर में सिलेक्ट की जाएगी। अगर मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि पेंसिल का प्राइस क्या था, तो पेंसिल का प्राइस जानने के लिए हमें सिलेक्ट करना होगा पेंसिल कॉलम का डेटा। तो ये आप देखें कि हमने सिलेक्ट कर लिया है पेंसिल कॉलम का डेटा। अब ब्रैकेट लगाते हैं और प्रेस कर देते हैं एंटर। यहाँ आप देखें कि हमारे पास जो आंसर आया है वो है 140। इसका मतलब है कि हमारे लुकअप ने बिल्कुल सही काम किया है। अगर आप मैच करना चाहें तो देखें, पेंसिल चौथी रो में है और उसका प्राइस है 140। इसी तरह से अगर आप डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी रेंज को चेंज करना है। तो हमने यहाँ पे अभी बी कॉलम में से डेटा लिया है, अब हम लेते हैं सी कॉलम का डेटा ताकि हम थोड़ा सा अपने एग्जाम्पल को और अच्छा कर सकें।
देखें अब, यानी कि पेंसिल के साथ में जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा था वो था फॉर स्टूडेंट, यानी कि ये केवल स्टूडेंट के लिए ही है। तो इसी तरह से आप देखें और भी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं। तो ये था हमारा बेसिक लुकअप। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्पज से, तो आप देखें कि अगला एग्जाम्पल हम क्या क्रिएट करते हैं इसमें। अगर आपसे कोई बोल दे कि अगर आपको डिस्क्रिप्शन के बेस पे, यानी कि डिस्क्रिप्शन को एज ए लुकअप वैल्यू लेके आपको उसका प्रोडक्ट या प्राइस बताना है, तो अगर आप यहाँ वी लुकअप एच लुकअप लगाएंगे तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। यहाँ पर सिंपली आपको सिर्फ लुकअप वैल्यू से ही आंसर आएगा। क्योंकि अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे एडवांस लेवल तक जाएंगे तो हम सिर्फ आंसर लुकअप से ही लाएंगे। तो देखें किस तरह से इस प्रकार का आंसर आएगा। तो फिर से टाइप करते हैं लुकअप, और पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू यहाँ आप देखें कि हमने डिस्क्रिप्शन में B4 सेल में लिखा है फॉर ऑल। अगला पैरामीटर है लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर वही सिलेक्ट करना है जहां पर आपकी लुकअप वैल्यू है, तो उसी कॉलम के डेटा को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगा देंगे। अगला पैरामीटर है रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर मान लीजिए अगर आपको देखना है कि ये जो कमेंट आपने लिखा है जिसे मैंने डिस्क्रिप्शन कॉलम में मेंशन किया है उसका प्रोडक्ट आइटम क्या था, तो उसके लिए हम सिंपली सिलेक्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट को, उसको भी फ्रीज करेंगे और बस सिंपली ब्रैकेट क्लोज प्रेस करेंगे एंटर, और आप देखें कि आंसर आ गया है हम पे बुक, क्योंकि हमारा था फॉर ऑल और फॉर ऑल हमारी दूसरी रो में है। तो बुक के लिए हमने डिस्क्रिप्शन लिखा था फॉर ऑल, यानी ये सबके लिए है। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर मैंने दूसरा डिस्क्रिप्शन सिलेक्ट किया है, तो फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो उसके लिए हमारा आइटम था पेन। तो अगर देखें तो तीसरी रो में है पेन, जिसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन लिखा था फॉर ऑफिस यूज ओनली। तो ये एक तरह का सिनेरियो था। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले तरह के सिनेरियो पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा लुकअप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट किसी भी तरह से वर्क करता है। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। यहाँ हमने अपने कॉलम, प्रोडक्ट कॉलम के सभी डेटा को कॉपी कर लिया है। अब हम इसको पेस्ट करते हैं और इसको हम रो वाइज पेस्ट करेंगे। देखते हैं किस तरह से। तो यहाँ हमने अपने पहले कॉलम के डेटा को रो वाइज पेस्ट कर लिया है। तो अब यहाँ हम देखेंगे क्या हमारा लुकअप इस तरह के एग्जांपल पे भी काम कर लेगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट एरिया पे। यहाँ पे डिलीट करते हैं हम अपने आंसर को, टाइप करते हैं लुकअप। लुकअप वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पर पेंसिल, तो ये हमने पेंसिल लिया। अब यहाँ हम लगाएंगे कॉमा। अब लुकअप वेक्टर, तो पहले हमारे पास कॉलम वाइज डेटा था तो हमने अपने कॉलम से डेटा सिलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि डेटा रो वाइज है और मेन डेटा जो है हम जहाँ से आंसर लाएंगे वो कॉलम वाइज है। तो क्या इस तरह के सिचुएशन पे ये काम कर देगा? चलिए देखते हैं। लगाते हैं कॉमा, अगला रिजल्ट वेक्टर। मान लीजिए अगर आप देखना चाहें कि हमने क्या प्राइस इसके लिए पे किया है पेंसिल के लिए, तो गाइज यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा डेटा तो कॉलम वाइज है लेकिन हमारा एक लुकअप वेक्टर है जो कि रो वाइज है। तो इस तरह के सिनेरियो को नॉर्मली करना बहुत ही डिफिकल्ट है। सिर्फ लुकअप के जरिए से ही आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के सिनेरियो को यूज कर सकते हैं। तो प्लीज अटेंशन दे थोड़ी सी। प्रेस करते हैं एंटर और यहाँ आप देखें कि पेंसिल के लिए जो हमने प्राइस पे किया है वो है 140। इसको हम हाईलाइट करते हैं तो ये है 140। तो यहाँ आप देखें आंसर है 140, तो यहाँ पे आंसर भी सेम 140 ही आया है। तो ये हमारा यहाँ पर पहला जो वर्जन था लुकअप का वो कंप्लीट होता है। तो मैं यहाँ आशा करता हूँ गाइज आप सीख चुके होंगे कि किस तरह से लुकअप की मदद से आप इस तरह के टफ सिनेरियो को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट करें। चलिए अब बढ़ते हैं अगले वर्जन पे जो है लुकअप का सेकंड, जो हमने पहले अभी बात की थी। उसके लिए हमें सिंपली क्रिएट करना होगा एक डेटा। तो गाइज ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल तैयार कर लिया है। सेकंड वर्जन के लिए टाइप कर लेते हैं जल्दी से लुकअप फंक्शन को। तो ये लुकअप फंक्शन में टाइप किया। अगला पैरामीटर हमारा जो पहला आया है वो है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के लिए हम एक ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करते हैं और अगला पैरामीटर है जो सेकंड वर्जन का वो है एरे। तो एरे के लिए आपको अपने कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट करना है और अब लगाना है ब्रैकेट, प्रेस करना है एंटर। गाइज यहाँ देखें यहाँ पे एक एरर है। तो अगर यहाँ पे
एरर का कारण यह है कि हमने इस सेल में कोई भी वैल्यू नहीं ली है जो हमने एज ए लुकअप वैल्यू कंसिडर किया है। तो अगर यहाँ पे आप कोई वैल्यू डाल लेते हैं, मान लीजिए अगर हम 8 डालते हैं तो हमारे पास जो इसका रैंक आया है वो 8। तो मैं इस एग्जांपल को समझा दूं गाइज, यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल क्रिएट किया है इसमें हमने 1 से लेकर 9 तक के नंबर के लिए ए रैंक दिया है और 10 से लेकर 19 तक को बी और 20 से ज़्यादा को यहाँ हमने सी। तो यहाँ हमने नंबर 8 लिखा था इसलिए हमारे पास ए आया है। अगर यहाँ हम 9 लिखते तब भी ए आता, और अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ तो आप यहाँ देखें आंसर बी आया है, और अगर 20 से ऊपर कर देता हूँ तो यहाँ पे आंसर सी आएगा। तो ये था हमारा सेकंड वर्जन लुकअप का। मैं यहाँ आशा करता हूँ आप सीख चुके होंगे। गाइज प्लीज़, अगर आप सीख चुके हैं और आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लाइक से बहुत ही सपोर्ट मिलता है, क्योंकि गाइज वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्रेस करें और आगे आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास पहुंच सके सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।